हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नू गाइडेंस। एंड आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हमारी सेकेंड यूनिट, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन अ ग्लोबल विलेज। अगर आपने यूनिट 1 नहीं देखी है, सो यू कैन गो एंड वॉच, इट इज ऑलरेडी इन द चैनल देयर। सो एज आई टोल्ड यू, वी विल सून कम विद द यूनिट 2, सो हियर वी आर। सो फर्स्ट लेट मी टेल यू, फर्स्ट यूनिट थी कम्युनिकेशन, और अगर आपको वो समझ में आ गई है तो ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एंड सबसे पहले बात करते हैं, नाउ बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट अ ग्लोबल विलेज, व्हाट आई मीन टू से बाय हियर अ ग्लोबल विलेज, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि अब जो हमारा ये जो हमारा ज़माना है, ये जो हमारी दुनिया है, ये काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। अब ये एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इट मीन्स अगर हम आज से काफ़ी टाइम पहले जाएं, कुछ सालों पहले जाएं, कुछ सेंचुरी पहले जाएं, तो ज़माना कुछ और था, वर्ल्ड कुछ और था। लेकिन कम्युनिकेशन ने टेक्नोलॉजी ने इसको एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। व्हाट आई मीन बाय अ ग्लोबल विलेज, वही हम इस पूरे वीडियो में बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दे रखा है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अ ग्लोबल विलेज, एन एंड्रेस जर्नी जस्ट ओवर 100 years ago, द स्टोरी ऑफ अ ह्यूमन कम्युनिकेशन एज अ डे इन आवर लाइव्स, कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, सो व्हाट आई रियली मीन टू से कि देयर वाज अ चेंज इन आवर सोसाइटी। टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी ने काफ़ी सारे चेंजेस लाए हैं और एक नया तरीके का वर्ड बना दिया है। अभी हम इसको पढ़ेंगे, पहले के टाइम में क्या इस तरीके से टेक्नोलॉजी थी जिस टाइम से आज हम यूज़ कर रहे हैं। इवन मैं और आप टेक्नोलॉजी की मदद से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा पहले कुछ नहीं था। सो जो चेंज है ना, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो। एवरी रेवोल्यूशनरी चेंज इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिजल्ट्स इन अनप्रेसिडेंटेड सोशल चेंज। ठीक है, नाउ कम टू इंट्रोडक्शन। नाउ आप इमेजिन करो, यू जस्ट हैव टू इमेजिन, और यू कुड इमेजिन कि कैसा वर्ल्ड था अगर आप अभी ना 100 साल पहले जाके जियो। जस्ट इमेजिन यू आर लिविंग 100 years back and you would imagine that first of all there is no electric light in your home, ठीक है, और in your village or city। आप क्या यूज कर रहे हो, आप ऑयल लैम्प्स यूज कर रहे हो। और आप ट्रैवल कैसे करते हैं, उस टाइम पे प्लेन्स नहीं हुआ करते थे, ट्रेन्स नहीं हुआ करते थे। सो टेक्नोलॉजी की वजह से काफी चेंज आए हैं। अब आप किससे ट्रैवल करते, पहले बुलॉक कार्ट से ट्रैवल करते, या आपने बैलगाड़ी से। ठीक है, और पहले के टाइम पे तो टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन ये सब भी नहीं थी। लोग आपको पता ही है कि पहले लेटर से कम्युनिकेट करते थे, और इवन लेटर्स को जाना, सेंड करना, देन रिसीव करना। आजकल यू कैन इजीली कम्युनिकेट थ्रू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेजिंग। आपने मैसेज किया, कनेक्शन है, मैसेज गया, आया। बट पहले के टाइम में अगर मैं बात करूं 100 years बैक, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट एंड यू ऑलरेडी नो दिस। ठीक है, सो हम इस यूनिट में यही बात करने वाले हैं। वी शैल थिंक अबाउट द टेक्नोलॉजी जिसने हमारे वर्ल्ड को बदल दिया है। ठीक है, आज से 150 साल पहले या उससे भी पहले चीजें कुछ और थी, लेकिन कम्युनिकेशन की वजह से चेंज आया है। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी कितनी आगे जा चुकी है और इवन कितनी आगे जाएगी। नाउ वी कुड कम्युनिकेट टू एवरीवन, है ना। इवन हम किसी दूसरे कंट्री, दूसरे कल्चर के लोगों से भी बात कर सकते हैं। पहले इतना आसान नहीं था, लेकिन अब हम कर सकते हैं ना। इवन अगर मैं इंडिया में बैठी हूँ एंड यू आर समवेयर एल्स, वी कैन स्टिल टॉक, ठीक है ना, थ्रू वेब कैम्स, वीडियोज, स्काइपी, तो सब कुछ है अब हमारे पास। तो टेक्नोलॉजी ने इट्स ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन आवर लाइफ। यही मैं आपको बताना चाहता है, हमारी सोसाइटी में, हमारी कल्चर में चेंज आया है बिकॉज ऑफ दिस डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। अब हमारे पास सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ इन अ सेंस, वी हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दिस इज व्हाट अ ग्लोबल विलेज इज कॉल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझाया गया है, इसी के बेसिस पे ग्लोबल विलेज के बारे में कुछ लिखा गया है। मैंने आपको हर बार कहती हूँ, एक बार और कहूंगी कि आई विल एक्सप्लेन यू, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग रीडिंग से आएगी। इफ यू वुड रीड अ चैप्टर व्हाट इज रिटन, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। सो आई सजेस्ट यू, नॉट सजेस्ट, यू हैव टू एटलीस्ट रीड व्हाट इज रिटन हियर, इट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। सो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ग्लोबल विलेज के बारे में बताया गया है। रीड इट एंड ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस व्हिच इट हैज आस्क्ड यू। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा ज्यादा दे नहीं रखा है। अब जो हमारा वर्ड है, आप कह सकते हो, और वर्ड इज नाउ इंटरकनेक्टेड बाय द इंस्टैंटेनियस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन एनी 2 points of the ओके, यू विल रीड इट। यहाँ पे आपको सिंपली बताया गया है कि अब where we are living a global village से आप समझो, विलेज से हम मतलब किसी गांव से नहीं है, बट आपको एक समझाना चाहता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से अब ये विलेज भी विलेज नहीं रहा। एक तरीके से आप कह सकते हो ना,
आप विलेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, गांव जहाँ पे कुछ नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, बट दिस इज हाउ टू बी टर्न आउट टू अ ग्लोबल वन, ठीक है. सो वर्ड ऑफ एक्सपीरियंस हैज द इमीडिएसी ऑफ अ लाइफ इन अ विलेज, एक्सेप्ट दैट आवर विलेज इज नाउ द एंटायर वर्ल्ड. वही मैं आपको कह रही हूँ कि लाइफ ऑफ विलेज इज नॉट लाइक कि आपने जो इमेजिन कर रखी है, बट इट इज नाउ अ ग्लोबल विलेज विच यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट. सो यू जस्ट रीड इट. और देखो सिंपल सी चीज मैं आपको और समझा सकती हूँ. हैव यू एवर वॉच्ड अ क्रिकेट मैच और अ फुटबॉल मैच? देखो जो कहीं और हो रहा है, सपोज कोई मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, वेस्ट इंडीज में, वेयर एवर, और वहां पे क्या हुआ, पहले के टाइम में क्या होता था, कहीं अदर कंट्री में मैच हो रहा है, टेलीविजन नहीं होती थी या फिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता था, तो जो मैच उस दिन हुआ वो अगले दिन पता चलता था न्यूज़पेपर में क्या हुआ, कैसे हुआ. नाउ डेज तो आप लाइव देखते हो, मैच कहीं पे भी हो रहा हो, यू आर ऑल कनेक्टेड, बट थिंक अबाउट द लाइफ जो पहले थी, ठीक है. सो और आस्क एन ओल्डर पर्सन इन द हाउस इफ दे रिमेंबर अ टाइम व्हेन दे वर वेटेड फॉर द नेक्स्ट न्यूज़पेपर टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड इन द गेम अब्रॉड. यही मैंने आपको बताया कि दिस इज हाउ इज इट यूज्ड टू बी. Now read it and try answering this. Who was Marshall MC Lewin and why did he say the word is now a global village, which was written here. You just have to read and try to answer it. Now let's come to an journey, an arduous journey just over 100 years ago. Let me explain you. अब हमारे और आपके लिए काफी मुश्किल है इमेजिन करना एक ऐसा टाइम जब सिर्फ एक लेटर, लेटर, जो मैंने एक लेटर लिखा किसी के लिए भी अबाउट इन 19th सेंचुरी में जाते हैं, अभी 21st सेंचुरी चल रही है, मतलब अबाउट 200 years बैक, कि एक लेटर को भी 3 हफ्ते लगते थे, यानी 21 days पहुंचने के लिए, ठीक है. तमिलनाडु में त्रिरुचि एक जगह है, वहां से विशाखापट्टनम के लिए आंध्र प्रदेश में ये एक इंसिडेंट है जो 21 days लगे थे एक लेटर को पहुंचने के लिए. इन 1892 द ग्रैंडफादर ऑफ द एस्ट्रोफिजिक्स एस चंद्रशेखर परफॉर्म सच एज अ जर्नी. अगर आपको बायो दे रखा है यू कैन रीड, बट व्हाट आई वांट टू से यू दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन अ लेटर टुक हाउ मच डेज, 21 days और 3 week, जस्ट अ लेटर जो मैंने लिखा है वो वहां पहुंचा है, एंड इट वुड टेक द सेम कि अब उसका रिप्लाई आएगा मेरे को आफ्टर दैट मच. सो थिंक अबाउट द टाइम कि कितना चेंज आया है टेक्नोलॉजी में, कि अब आपको किसी से भी कोई बात करनी है, कुछ शेयर करना है, डायरेक्ट कॉल मिला सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वट एवर, इट वुड ओनली टेक जस्ट अ मिनट, है ना. बट इफ आई टॉक अबाउट जस्ट गो सम ईयर बैक, हाउ इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द पीपल. ये जो आप एक चेंज देखो यहाँ पे जो आपको बताना चाह रहा है, अ ट्रांसफॉर्मेशन विच इज हकर, जिसने एक विलेज को ग्लोबल विलेज बना दिया है, ठीक है. सो यू कुड रीड दिस वन टाइम एंड देन यू कैन इसको आप रीड करना और इस क्वेश्चन को अटेंड करना. जब तक आप नहीं करोगे प्रैक्टिस नहीं होगी. सिंपल पूछा है कितना टाइम लगा फ्रॉम ट्रेवलिंग फ्रॉम तिरुचि तमिलनाडु तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश इन 1892 एंड वाई. ओके, नाउ द स्टोरी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन एज अ डे इन आवर लाइव्स. यहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया फ्रॉम द टाइम एक पहले के टाइम में बिल्कुल पहले चले जाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर कॉमन एरा यानी बीसी और सीई मतलब कॉमन एरा, जब आपने पढ़ा होगा एशियन मैन के टाइम में जब स्टोन एज होती थी और कार्विंग होती थी, पेंटिंग हुआ करती थी, टोल मेकर्स हुआ करते थे, बिल्कुल शुरू का टाइम जब होता था, वेरी गोइंग 360 सेंचुरी बैक, हमारा कल्चर कुछ इस तरीके का था. जब उस टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ करती थी. इवन आपको पता है लोग बात करने के लिए पेंटिंग्स किया करते थे, वो कुछ बनाते थे, फिर इस तरीके से आगे आपने देखा होगा काफी चीजें पेंटिंग्स होती थी, कार्विंग्स होती थी, ये सब था. उस टाइम पे इवन प्रिंटिंग और रेडियो वगैरह कुछ भी नहीं था इतना. तो दिस इज हाउ यहाँ पे मेंशन है उस तरीके का about these things. You can read once. इसमें कुछ ऐसा मुझे खास लगा नहीं and you can try these, ठीक है. This was your check your progress. 1 minute 3. Okay. Okay. Now let's come. देखो यहाँ पे आपको दे भी रखा है, यहाँ पे इन्वेंशन दे रखी है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हो. कब क्या इन्वेंट हुआ. The telephone it came into 1876 CE, ठीक है. Then commercial radio आया, then sound motion pictures आई, then prototype electronic computer आए, xerography आई, then color television आया. टेलीविजन का भी तो ऐसा था कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन थे, बाद में आया कलर. देन फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट. तो ये इनके इन्वेंशंस के ईयर है और यहाँ पे कब आया यहाँ पे मेंशन है. इसको मैं इसको आप कर सकते हो. चलो चेक योर प्रोग्रेस 4 मैं करा देती हूँ. यू विल लाइक अरेंज द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस. मैं बताना सबसे पहले क्या आया इन सब में. रेडियो क्या आ सकता है, तो देखो सबसे पहले हमारी आई प्रिंटिंग बुक्स. सबसे पहले क्या आई, सबसे पहले आई प्रिंटेड बुक्स, ठीक है. उसके बाद आया टेलीफोन, ठीक है. प्रिंटिंग का काम, फिर उसके बाद टेलीफोन आया. टेलीफोन के बाद इन्वेंट हुआ रेडियो. रेडियो के बाद इन्वेंट हुआ फोटोकॉपी मशीन एंड देन एट लास्ट टेलीविजन वाज इन्वेंटेड. ये ऊपर भी मेंशन था, यू हैव टू रीड, ठीक है. तो यहाँ पे मेंशन हो गया कौन सा कैसे हुआ. ये आप एक बार ट्राई कर सकते हो. एड योर ओन टेक्नोलॉजीज टू दिस लिस्ट, ट्राई टू फाइंड आउट द डेट्स ऑफ देयर फर्स्ट अपीयरेंस. क्या कब कैसे कहाँ आया. Why do we say that there has been a communication explosion in the last 100 years and so?
गुड क्वेश्चन। और आप इसे समझने की कोशिश करना कि एक कम्युनिकेशन एक्सप्लोजन कैसे हुआ बिटवीन पहले के लास्ट 100 ईयर सो। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे हुआ। क्या हुआ करता था पहले के टाइम में? पहले के टाइम में क्या था, अब क्या हुआ, अब टेलीग्राफ इन्वेंट्स हो गए। मतलब टेलीग्राफ मतलब एक ह्यूमन हमारे पास मैसेज पहुंचाने के लिए एक मैसेंजर है, ठीक है। लाइक अगर मुझे किसी से बात करनी है, सो आई कैन डू डायरेक्ट, मैं एसएमएस से बात कर सकती हूँ। इतने सारे सोशल मीडिया ऐप हैं, ठीक है। और विद इन अ मिनट मैंने मैसेज किया, विद इन अ मिनट मुझे रिप्लाई भेजा था, मतलब काफी इंस्टेंट है। बट पहले क्या हुआ करता था, पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। पहले लेटर्स थे जिनको आने जाने में इतना टाइम लगा करता था। मैंने आपको अभी बताया, इवन बर्ड्स पिजन का यूज करते थे अपने मैसेज को कैरी करने के लिए। सो दिस इज व्हाई देयर इज अ कम्युनिकेशन एक्सप्लोजन की आते टाइम, मतलब इन लास्ट 100 ईयर्स में, आप इन डिकेड्स ईयर में काफी टेक्नोलॉजिकल चेंज आया। दैट्स व्हाई देयर इज अ कम्युनिकेशन एक्सप्लोजन। ओके, नाउ लेट्स मूव। तो आप एक बार इसको रीड कर लेना। बातें हैं कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंज। Communication theorists maintain that periods of human social change correlate with change in communication technology. The human has remained essentially the same for unimaginable stretches of time because biologic change is evolutionary change which takes place over millions of years. But change in communication we have seen can occur very rapidly. काफी सिंपल बात लिखी गई है। कम्युनिकेशन में चेंज देखो, अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकल चेंज की, मतलब अगर कोई चीज बायोलॉजिकली चेंज होनी होती है, एवोल्यूशनरी चेंज होती है, तो उसको मिलियंस ऑफ टाइम लगता है। काफी नई नई चीजें बोला भी जाता था ना पहले कि वी ह्यूमंस वर इन अ फॉर्म ऑफ मंकी, है ना। तो काफी लंबे लंबे प्रोसेस होते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस में। लेकिन कम्युनिकेशन में आप देखो काफी रैपिडली चेंज आते गए। मतलब आप स्टार्टिंग देखो, एक टाइम था जब प्रिंटिंग का टाइम था, उसके बाद रेडियो आ गया, टेलीविजन आ गया, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, व्हाइट ब्लैक टेलीविजन कलर टेलीविजन में बदला, फिर एलसीडी आ गई। अब तो पता है, तो टेक्नोलॉजी में काफी जल्दी जल्दी चेंज हुआ है, ठीक है। विद इन अ सिंगल लाइफ टाइम कम्युनिकेशन में काफी सारे चेंज आ गए हैं। तो बायोलॉजिकल चेंज में टेक टाइम, बट कम्युनिकेशन काफी रैपिड चेंज होता है। एंड इसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल में काफी चेंज हुआ है, हमारी लाइफ काफी चेंज हुई है। अभी कुछ पहले का टाइम देख लो, इंटरनेट मतलब स्मार्टफोन्स नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, लाइफ वाज क्वाइट सिंपल। अब लाइफ इज चेंज अ लॉट। सो सोशल चेंज आते हैं, कम्युनिकेशन में चेंज की वजह से सोशल चेंज आते हैं, ठीक है। एंड हम उसके हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करते हैं, ढलते रहते हैं। सो नाउ यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि यहाँ पे एग्जाम्पल प्रिंटिंग का लिया गया है। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग की वजह से जो चेंज आया है, अब सिंपल सी बात है, देखो जब तक प्रिंटिंग नहीं थी, अब आप सोचो प्रिंटिंग के पहले की लाइफ को इमेजिन करते हैं। बहुत सारे पीपल वैसे इलिटरेट थे, ठीक है। इट वॉजंट एक्सपेक्टेड कि सब रीड एंड राइट कर भी सकते थे, क्योंकि प्रिंटिंग ही नहीं थी ना। तो लिखना, मतलब प्रिंटिंग सोचो, लिखना का तो कोई सवाल ही नहीं था, ठीक है। बुक्स नहीं थी, प्रिंटिंग नहीं थी, ठीक है। या जो भी बुक्स थी तो हैंड रिटन थी, हाथ से लिखी गई थी, प्रिंट तो होता ही नहीं था, पेन से लिखी गई थी, ठीक है। और कोई कॉपीज नहीं होती थी क्योंकि प्रिंटिंग ही नहीं थी। तो एक ही बुक लिखी थी, वही मेन थी, वही प्रीशियस थी। अब तो एक बुक की बहुत सारी कॉपी हो जाती है, एवरीबॉडी हैज दैट, बट एट दैट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। सो प्रिंटिंग की वजह से, इट वाज प्रिंटिंग दैट मेड द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल लिटरेसी फिजिबल। इट वाज प्रिंटिंग दैट लेड टू द एक्सपेक्टेशन दैट एवरी ह्यूमन बीइंग शुड बी एबल टू रीड एंड राइट एंड अटेंड स्कूल, ठीक है। नाउ इमेजिन देयर इज नो प्रिंटिंग। सो जो भी नॉलेज है, ठीक है, वॉट एवर द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज वॉज ओरल। लाइक अगर अभी सोचो मैं जो लेक्चर दे रही हूँ, उसके बाद अब जो मैंने लेक्चर दे दिया, प्रिंटिंग नहीं है, जितना मैंने बोल दिया वही इंपॉर्टेंट है। मतलब जो मैं बोल रही हूँ किसी बुक में नहीं लिखा, जितनी नॉलेज है आपको अभी सुननी है जो मैं बोल रही हूँ। अब पहली बात, जब प्रिंटिंग नहीं थी तो डिस्टेंस एजुकेशन तो आप सोच ही नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? प्रिंटिंग नहीं है, बुक्स नहीं है, कॉपीज नहीं है, हाउ वुड यू स्टडी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल teacher and student या whoever is studying had to be present physically each other, ठीक है। now whatever the teacher is saying, बच्चे को उसको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि बुक्स नहीं है। whatever I am saying वही लिखा है। उसके बाद आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और ये है कि उस टाइम पे मेमोरी बहुत बड़ी चीज थी। उस टाइम पे जो एजुकेशन थी वो सब मेमोरी पे बेस्ड थी। मैंने एक बार सुन के जितना याद रख लिया, जितना मैंने मेमोराइज कर लिया, दैट इज व्हाट आई कैन से, ठीक है। सो व्हेन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वाज प्राइमरी ओलर, देयर वाज अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन मेमोरी एंड स्पीच स्किल्स, क्योंकि मेमोरी ही उस टाइम पे हमारी टेक्नोलॉजी थी। हमें ही सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी थी। वही जो मैंने सीखा, आई विल पास इट टू अदर जनरेशन। भाई बुक्स थोड़ी है, प्रिंटिंग थोड़ी है कि लिख के छोड़ दिया अगली जनरेशन पढ़ लेगी। जितना मैं समझ पाई उतना ही मैं औरों को समझाऊंगी, ये था। क्योंकि बुक्स नहीं थी, ऑडियो नहीं था, वीडियो नहीं था, सीडी नहीं थी, डीवीडी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि। तो दिस इज व्हाट द मेन थिंग वाज, ठीक है। स्पीच बस एक ऐसा मीडियम था जिसकी मदद से क्या होता था, स्पीच वाज द मीडियम जिसकी मदद से चीजें ट्रांसफॉर्म होती थी, इंफॉर्मेशन पास्ड ऑन होती थी। तो जो भी रिसाइट किया गया है, जो भी बोला गया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो क्लियरली एंड एग्जैक्टली, ठीक है। द इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोराइजेशन एंड एजुकेशन हैज स्टेडीली डिक्रीज। अब क्या हो गया, अब तो
कौन सुनता है? यू वुड लाइक लेक्चर सुनने की भी जरूरत नहीं, बुक में लिखा है पढ़ लेंगे। सो अब मेमोराइजेशन की इंपॉर्टेंस काफी कम हो गई है, क्योंकि हम किस पे डिपेंड हो गए हैं? हम बुक्स पे डिपेंड हो गए हैं, डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड हो गए हैं, इवन कैलकुलेटर, सेलफोन्स। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी है कि यू कुड गेस इट ऑलरेडी, ठीक है। तो अब बेसिकली हमें याद करने की भी जरूरत नहीं है, हर इन्फॉर्मेशन स्टोर है हमारे पास, सारे फैक्ट फिगर्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, बुक्स में मिल जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट अ टेक्नोलॉजिकल चेंज इज. This is a globalization basically. Certainly the kind of globalization that we are witnessing today would not be possible without the electronic communication technology that have been discovered in the. So you already know ये जो भी है किसकी वजह से है? ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से, टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन चेंज की वजह से है। तो आप सोचो, अगर आप 100 साल पहले जी रहे होते, जब एरोप्लेन भी नहीं आए थे, टेलीफोन्स भी नहीं था, लाइफ वुड हैव बीन सो डिफिकल्ट, यू कुड इवन इमेजिन। इवन इफ यू वांट टू गो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यू हैव टू सेल थ्रू वाटर, यू नो, बोट से जाना पड़ता, बिकॉज प्लेन्स नहीं है, ट्रेन्स नहीं है। सो दिस हैज बीन, आजकल तो यू नो वी हैव वर्चुअल कम्युनिटीज। मैंने बताया कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से कम्युनिकेट कर सकती है इजीली, जो भी वहां हुआ हमें पता चल जाता है थ्रू टेक्नोलॉजी। सो दिस इज व्हाट अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, नाउ अब इतने बेसिस पे चेक योर प्रोग्रेस 5 हम कर सकते हैं, जितना मैंने अभी बताया। तो ट्राई करते हैं। When education was dashed, there was a great emphasis on memory and speech. तो जब एजुकेशन ओरल थी, मैंने बताया क्या था, मेमोरी और स्पीच के लिए तो मेन थिंग थी, ठीक है। Another, memory was the dash that preserved information and passed into from generation. ये आप इसको ट्राई करना, फिर मैं बता देती हूँ। मेमोरी was the टेक्नोलॉजी। उस टाइम की टेक्नोलॉजी क्या थी? आज की टेक्नोलॉजी फोन्स है, सेल फोन्स है, लेकिन उस टाइम पे मेमोरी थी, क्योंकि मैंने बताया बुक्स नहीं थी, ऑडियो नहीं थी, तो जो मैंने सुना, जो मुझे याद है, वही मैं आगे पास करूंगी, ठीक है। देन बोथ ये आपको वहां पे दे रखा है, बेसिकली ग्रामर ऑफ संस्कृत बाय पनिनी एंड अ डिक्शनरी ऑफ संस्कृत द अमारा कोशा हैज बीन प्रिजर्व्ड इन द सेव जनरेशन। ये एक तरीके से कैसे, जैसे कि यू नो आप इसको रीड करना, ये एक संस्कृत का ग्रामर है जिसका नाम है, जिन्होंने पनिनी ने लिखा है, और एक डिक्शनरी है अमर कोशा जो मिली थी, जिसके मतलब यू नो इन्फॉर्मेशन पास होती थी फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर एज अ मेमोराइजेशन। द इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोराइजेशन एंड एजुकेशन हैज स्टडीडली, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो इंपॉर्टेंस है मेमोराइजेशन की, अब क्या हुई, एजुकेशन में कम हो गई, अब याद करने की जरूरत नहीं है, सारे फैक्ट्स वो नोट हैं, और लोग किस में ज्यादा इंक्रीज हो गए, इंक्रीजिंगली किस पे डिपेंड हो गए, इंक्रीजिंगली बुक्स एंड रेफरेंस डॉक्यूमेंट पे। देन कम द आइडिया, इसको आप ट्राई करना, ये तो सारा जो मैंने बताया है वही है, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये एक एक्टिविटी है, ट्राई कर सकते हो ना। लैंग्वेज एंड द न्यू टेक्नोलॉजी, सिंपल लफ्जों में बताती हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे एसएमएस की बात हुई है यार, टेक्नोलॉजी, मैंने इतनी देर से वही कह रही हूँ, टेक्नोलॉजी आई तो एसएमएस आया। अब वो लेटर वाला जमाना गया, अब कोई लेटर्स नहीं लिखता किसी को, रेयरली कोई नहीं लिखता, एवरीवन वुड लाइक टू कनेक्ट थ्रू एसएमएस, हम जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक जरूर बात हुई है राइटिंग सिस्टम की, यहाँ पे मैं आपको राइटिंग सिस्टम के बारे में बताना चाहती हूँ कि अब के एसएमएस की अगर मैं बात करूँ तो अब क्या चलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है ना, वी डेफिनेटली यूज शॉर्ट फॉर्म। कौन लिखता है एसएमएस में पूरा? इफ आई वांट टू राइट प्लीज, मैं क्या PLEAS लिखूंगी? नो, PLS प्लीज, ठीक है। क्या होता है भैया, सेम साउंड करता है ना, बैक के लिए BK, सेंड के लिए SND, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब तो इवन ग्रेड के लिए GR और 8, ग्रेट साउंड्स द सेम। सो दिस इज व्हाट अ राइटिंग सिस्टम हैज चेंज। पहले जो था ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स नहीं थी, वी बेसिकली पूरा वोवेल पूरा लिखा करते थे एवरीथिंग, बट आजकल क्या चलती है, दिस इज अ सेमेटिक लैंग्वेजेस लेफ्ट आउट वोवेल्स इन देयर राइटिंग। बेसिकली आप कह सकते हो कि अब हम वी यूज बेसिकली शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स पे अब जमाना चल रहा है। रेबस राइटिंग, ठीक है, रेबस राइटिंग मेड यूज ऑफ होमोफोनी। होमोफोन्स आप जानते होगे, आई होप सो इंग्लिश में पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा सो लेट मी टेल यू, आई बेट हमारे चैनल्स में इन सब के भी वीडियो अपलोडेड है, यू कैन गो एंड वॉच। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग अलग होते हैं बट द साउंड द सेम। एग्जाम्पल, सन, सन साउंड द सेम, बट दिस सन एंड दिस सन दोनों के अलग मीनिंग है। और नॉट, दिस नॉट, दिस नॉट दोनों के अलग मीनिंग है, दिस इज नॉट नहीं, दिस इज नॉट गॉट। So these are homophones, ठीक है। So rebus writing made use of homophony in a language, that is words that sound similar but mean different things. For example, यहाँ पे आपको दे रखा है, but what I want to say here कि now so the messenger of today is actually falling back on strategy for making a message short. हम ये अपनी convenient के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, और यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस में अब आप इसको रीड कर सकते हो। व्हाट इज रिटन, ब्रेड एंड बटर, बट यहाँ पे देखोगे एंड
को पूरा नहीं लिख के इस तरीके से लिखा गया है, हैप्पी बर्थडे, दिस इज द स्पेलिंग हैप्पी बर्थडे। तो ये शॉर्ट फॉर्म है जो साउंड सेम करता है, बट वी फॉर आवर कन्वीनियंस यूज शॉर्ट मैसेजेस, और इसमें कुछ नया नहीं है, ये आपको पता है। सो दिस इज बेसिकली टुडेज वीडियो, दिस इज बेसिकली टुडेज यूनिट इन विच व्हाट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द चेंज, कम्युनिकेशन चेंज। एक चेंज देखो जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि एक टाइम, एक सेंचुरी, एक टाइम पे जहाँ कुछ भी नहीं था, पीपल यूज टू डू कार्विंग, पेंटिंग ऑन द वॉल्स, यू नो अर्ली टाइम, वेरी वेरी BC सेंचुरीज। फिर देन धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी ने बढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे करके चीजें इन्वेंट हुई, और आज के जमाने में आप इमेजिन करो टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है। इवन वी आर कनेक्टिंग वर्चुअली, एजुकेशन वर्चुअल हो रही है। आज से करीबन 20-30 साल पहले चले जाओ, ये सब नहीं था, यूट्यूब वगैरह नहीं था, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, और अभी हमें पता है टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन काफी आगे तक जाएगी। मैंने बताया कि रैपिड चेंज है, रैपिडली चेंज करेगी। सो दिस इज व्हाट द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन अ ग्लोबल विलेज। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आप ये सारे पॉइंट्स रिपीट कर लो, ये समाप रीड कर लेना, है सारा समाप है। इवन यू शुड रीड द होल चैप्टर एज आई टोल्ड यू, आपका ही फायदा है। ओके, सो कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। एंड इफ यू वांट नेक्स्ट यूनिट, लेट मी डाउन कमेंट कि अगला यूनिट का वीडियो चाहिए या नहीं, एंड शो सम लव एंड सपोर्ट, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू कंसेप्ट, न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, टेक योर टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय, मीट यू सून।